नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू शिवा स्टडी। आज का मेरा टॉपिक है बहुउद्देशीय परियोजना। तो फ्रेंड्स, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। और ये बहुउद्देशीय परियोजना तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, या फिर नोट्स भी बना सकते हैं इसका। तो आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। और प्लीज़, आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना भारत में विभिन्न उद्देश्यों जैसे सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन, नहर परिवहन, पर्यटन और वन्य जीव संरक्षण आदि की पूर्ति बहुउद्देशीय परियोजना के तहत की जाती है। इसलिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा दी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत की मंदिर की संज्ञा दी है। नेक्स्ट है, भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं निम्न हैं। कौन कौन से हैं? दामोदर घाटी परियोजना, भांखड़ा नागल परियोजना, रिहंद बांध परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना और कोसी परियोजना। ये है हमारे भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो चलिए हम देख लेते हैं। दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से प्रवाहित होती है और हुगली नदी में मिल जाती है। हुगली नदी गंगा नदी की प्रमुख वितरिका है, जो बंगाल में गंगा नदी से अलग होकर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। दामोदर नदी दो राज्यों झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है। मानसून काल में छोटा नागपुर पठार पर वर्षा होती है, परंतु दामोदर नदी के द्वारा पश्चिम बंगाल में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यही कारण है कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की समस्या से समाधान के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना 1933 के आधार पर संयुक्त विकास के लिए 1948 में दामोदर घाटी निगम DVC की स्थापना की गई। दामोदर घाटी निगम ने इस समस्या को रोकने के लिए 8 बांध बनाए, जिसमें कोनार, मैथान, तिलैया, पंचेत हिल बांध प्रमुख है। भांखड़ा नागल परियोजना। पंजाब में सतलज नदी के पानी को रोककर 2 बांध बनाए गए। भांखड़ा जो हिमाचल प्रदेश में है और नांगल जो पंजाब में है, इसी को बोला गया भांखड़ा नागल परियोजना। इसे संयुक्त रूप से भांखड़ा नागल बांध कहते हैं। भांखड़ा नागल बांध के पीछे जिस जलाशय का निर्माण हुआ है उसे गोविंद सागर झील या जलाशय कहते हैं। भांखड़ा बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध 226 मीटर है। भांखड़ा नागल परियोजना 3 राज्यों पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को इस परियोजना का लाभ प्राप्त हुआ है या मिला है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को इस परियोजना का लाभ मिला है। नेक्स्ट है, भांखड़ा नागल बांध एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, जिसकी ऊंचाई 226 मीटर है। इससे ऊंचा एकमात्र टिहरी बांध 261 मीटर है। फिर है गोविंद सागर झील की गिनती मध्य प्रदेश के इंदिरा सागर बांध के बाद देश के दूसरे सबसे बड़े जल संग्रहण क्षेत्र के रूप में होती है। रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले तथा मध्य प्रदेश की सीमा
पर पिपरी नामक स्थान पर सोन नदी की सहायक रिहंद नदी पर बनाया गया है। सोन नदी अमरकंटक चोटी से निकलकर बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। इस परियोजना के अंतर्गत 90 मीटर ऊंचा और 930 मीटर लंबा कंक्रीट बांध बनाया गया है तथा गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील का भी निर्माण किया गया है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसको ओबरा परियोजना के नाम से भी जानते हैं। गोविंद बल्लभ पंत भारत के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध। उड़ीसा में महानदी पर यह बांध है। पहले जब हीराकुंड बांध नहीं बना था तब महानदी को उड़ीसा का शोक कहते थे। हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई 4801 मीटर है। नेक्स्ट है कोसी परियोजना। कोसी तिब्बत के पठार से निकलती है और नेपाल से होते हुए बिहार में प्रवाहित होती है। कोसी बिहार का शोक है। इससे बचने हेतु हनुमान नगर नामक एक बैराज बनाया गया। नेक्स्ट है चंबल परियोजना। चंबल मध्य प्रदेश में मालवा के पठार से निकलकर राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा के पास यमुना नदी में गिरती है। इसके पानी के उपयोग होती 3 बांध बने। जवाहर सागर बांध राजस्थान, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश। नर्मदा के 4 बांध इस प्रकार हैं। नर्मदा सागर परियोजना मध्य प्रदेश, महेश्वर ओंकारेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, महेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना 4 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य गुजरात है। इस परियोजना से सबसे अधिक घाटा मध्य प्रदेश राज्य को होगा क्योंकि बांध के पीछे का जल स्तर ऊंचा उठने के कारण वह क्षेत्र हमेशा के लिए बाढ़ की चपेट में आ जाएगा, जिसके कारण मध्य प्रदेश में पारिस्थितिकीय तंत्र प्रभावित होगी। विरोध स्वरूप नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ। नर्मदा भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट है केन बेतवा लिंक परियोजना। केन व बेतवा यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। बेतवा और केन यमुना की सहायक हैं। ये नदियां यूपी व एमपी में प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी परियोजना। यह विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। यह विश्व की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। इसका उद्देश्य राजस्थान और पश्चिमी शुष्क जिलों को पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। पंजाब में सतलज और ब्यास नदी कपूरथला के निकट जहां मिलती हैं वहां हरके बैराज नामक बांध का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी और भिलांगना नदियों के संगम पर बनाया गया है। भूकंप क्षेत्र 5 के अंतर्गत आता है। हिमालय भूकंप के लिहाज से संवेदनशील है। रिक्टर स्केल पर 8 या अधिक तीव्रता बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए। थैंक यू।